अब हम बात करेंगे पॉलिनेटिंग एजेंट के बारे में। ओके, तो पॉलिनेटिंग एजेंट जो होते हैं वो हम उनको कैटेगराइज करते हैं टू टाइप्स में। ठीक है, टू टाइप्स क्या क्या होते हैं? एबायोटिक एजेंट और बायोटिक एजेंट। एबायोटिक एजेंट में विंड और वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है, एंड बायोटिक एजेंट में इंसेक्ट और बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं एबायोटिक एजेंट को। ओके, एबायोटिक एजेंट सबसे पहले हम देखते हैं पॉलिनेशन बाय विंड। ओके, पॉलिनेशन पॉलन ग्रेन कैरिड बाय विंड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो हवा के थ्रू एंथर से कहाँ को जाते हैं? फ्लावर के स्टिग्मा तक जाते हैं। कौन से पॉलन ग्रेन जाते हैं? जो लाइट वेट के होते हैं, मतलब लाइट पॉलन ग्रेन्स, नॉन स्टिकी पॉलन ग्रेन, जिनका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? बिल्कुल ओवल या फिर थोड़ा सा राउंड शेप का होता है। ठीक है, वेल एक्सपोज्ड स्टेमन, जिनमें जो एस्टेमन है, जो मेल पार्ट है फ्लावर का, वो वेल डिफाइंड एक्सपोज्ड होता है, खुला हुआ रहता है, क्लोज नहीं रहता है। लार्ज फेदरी स्टिग्मा, और कहाँ पे? जहाँ पे जो स्टिग्मा जो होगा वो क्या होगा? फेदरी होगा, लार्ज होगा, काफ़ी बड़ा। ठीक है, उसको उसमें क्या होता है? पॉलिनेशन बाय विंड के थ्रू होता है। पॉलिनेशन बाय वाटर, वाटर के थ्रू कैसे होता है? लेस कॉमन मोड ऑफ पॉलिनेशन, ये कम चांसेस होते हैं किसी भी प्लांट में वाटर से जो पॉलिनेशन होने का। ठीक है, लेस कॉमन मोड ऑफ पॉलिनेशन, वाटर एक्ट एज अ मीडियम फॉर गैमेट ट्रांसफर इन लोअर प्लांट। लोअर प्लांट में, छोटे प्लांटों में जो वाटर होता है वो मीडियम के तौर पे काम करता है, जिसमें गैमेट जो पॉलन ग्रेन है, जो मेल गैमेट है, वो क्या होता है? फ्लोट होकर के फीमेल पार्ट स्टिग्मा तक जाते हैं और उसे क्या करते हैं? फ्यूज करते हैं। फ्लावर, फीमेल फ्लावर वाटर रीच द water surface by a stalk where male gamete were already released। जो वाटर का सरफेस होता है, ओके, सपोज ये वाटर का सरफेस है, प्लांट नीचे है, ठीक है, बॉटम पे है, और यहाँ से जो मेल गैमेटोफाइट होगा, मेल जो पार्ट होगा वो किसका? किसी भी फ्लावर का, वो ऊपर वाटर सरफेस पे, यहाँ पे स्टिग्मा पार्ट यहाँ पे होगा। ठीक है, रिसीविंग पार्ट। और जो मेल गैमेटोफाइट है, जो पॉलन ग्रेन है, ये सपोज अदर प्लांट है, ठीक है, जो मेल पार्ट है वो क्या होंगे? नीचे होंगे प्लांट के, और यहाँ पे पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाएंगे वाटर में और फ्लोट करके थ्रू इस स्टिग्मा तक पहुंचेंगे। ओके, मेल गैमेट्स आर रिलीज्ड इनसाइड वाटर वेयर फ्लावर रिमेन। जहाँ मेल गैमेटोफाइट कहाँ, मेल गैमेट कहाँ पे होंगे? नीचे होंगे प्लांट में, जहाँ पे फ्लावर, बाकी का फ्लावर है, और जो फीमेल होगा वो कहाँ पे होगा? सरफेस पे होगा, वाटर के सरफेस पे होगा। तो ये था क्या आपका अबायोटिक एजेंट के थ्रू पॉलिनेशन की, विंड के थ्रू और वाटर के थ्रू कैसे होता है। अब हम बात करते हैं बायोटिक एजेंट के थ्रू, मतलब इंसेक्ट के थ्रू। ओके, नेक्स्ट इज पॉलिनेशन बाय बायोटिक एजेंट। ओके, सो बायोटिक एजेंट के थ्रू कैसे पॉलिनेशन होता है और कौन कौन से जो इंसेक्ट होते हैं या फिर कौन कौन से बायोटिक एजेंट जो होते हैं वो मोस्ट कॉमन सबसे ज़्यादा दिखाते हैं किसके लिए? पॉलिनेशन के लिए। ठीक है, बीज आर द मोस्ट कॉमन बायोटिक पॉलिनेटिक एजेंट। जो बीज होते हैं, जो मधुमक्खियाँ होती हैं, वो सबसे ज़्यादा क्या होती है? पॉलिनेशन दिखाती हैं फ्लावर्स में, फ्लावरिंग प्लांट में। ओके, पॉलिनेशन करती हैं। ठीक है, तो इंसेक्ट और एनिमल्स कैसे पॉलिनेशन करते हैं, अब उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, बातें ध्यान में रखने वाली होती हैं। फर्स्ट, फ्लावर का क्या होना? कलरफुल होना। फ्लावर, बहुत सारे फ्लावर कलरफुल होते हैं। ओके, हमने बात करी थी पहले भी उनके किसके बारे में? पेटल्स के बारे में। पेटल्स जो होते हैं वो कलरफुल होते हैं, जो इंसेक्ट या फिर बर्ड्स या फिर एनिमल को अपनी तरफ क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेगनेंस। फ्रेगनेंस, स्मेल। फ्लावर से, बहुत सारे फ्लावर से अलग अलग तरह की स्मेल निकलती है, जिससे कि वो इंसेक्ट को या फिर एनिमल या फिर बर्ड्स को क्या करते हैं? अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज नेक्टर। नेक्टर मतलब फ्लूइड, रस जो उसका होता है फ्लावर का। ओके, तो वो बर्ड्स को या फिर इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, जिससे कि कोई इंसेक्ट या बर्ड आएगा और फ्लावर के ऊपर बैठेगा और नेक्टर को सक करेगा, तो उसकी बॉडी में पॉलन ग्रेन क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे, और फिर किसी अदर फ्लावर पे जाता है, तो सेम स्पेसीज वाले अदर प्लांट में फ्लावर पे, तो वहाँ पे वो क्या करेंगे? पॉलन ग्रेन वहाँ पे स्टिग्मा पे चिपक जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन क्या होता है? पॉलन ग्रेन आपके मेल गैमेट जो एंथर से उसकी बॉडी पे, इंसेक्ट की बॉडी पे क्या करते हैं? चिपक जाते हैं, और वो फिर उसकी बॉडी के थ्रू किसी और फ्लावर के स्टिग्मा पे जाकर के वहाँ पे रिलीज हो जाते हैं, वहाँ पे स्टिग्मा पे वो रिसीव हो जाते हैं। ओके,
तो ये थे क्या पॉलिनेशन बाय बायोटिक फैक्टर, बायोटिक एजेंट के थ्रू कैसे पॉलिनेशन होता है, कौन कौन से इसमें मेन इंपॉर्टेंट है चीज़ें जो है, कलरफुल होना फ्लावर का, एंड फ्रेगनेंस, स्मेल, एंड नेक्टर, फ्लूइड उसका जो रस होता है, एंड पॉलन ग्रेन। ओके, तो फोर फैक्टर थे जिसकी वजह से जो इंसेक्ट और एनिमल्स या फिर बर्ड्स जो होते हैं वो पॉलिनेशन दिखाते हैं प्लांट में। ओके, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं इंसेक्ट का, यूका प्लांट और मॉथ के बीच में कैसे पॉलिनेशन होता है। ओके, यूका प्लांट और मॉथ रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। ओके, हम बात कर रहे हैं बायोटिक एजेंट की, मतलब इंसेक्ट कैसे पॉलिनेशन दिखाते हैं किसी फ्लावरिंग प्लांट में। ओके, सो यूका प्लांट क्या है? यूका प्लांट एवरग्रीन प्लांट होता है जिसकी लीफ एवरग्रीन रहती है, रिजिड लीफ रहती है और पॉइंटेड नोक वाली लीफ रहती है। ओके, तो म्यूचुअल बेनिफिट जहाँ पे दोनों को बेनिफिट होता है, प्लांट को भी और इंसेक्ट को भी, मॉथ को भी बेनिफिट हो रहा है। मॉथ हेल्प इन पॉलिनेटिंग द फ्लावर, मॉथ क्या हेल्प करता है? फ्लावर के पॉलिनेशन में हेल्प करता है। एंड मॉथ को क्या बेनिफिट होता है? मॉथ डिपॉजिट एग इन द लोक्यूल ऑफ ओवरी ऑफ फ्लावर। लोक्यूल क्या है? ओवेरियन कैविटी, ओवरी के अंदर जो कैविटी होती है उसको लोक्यूल कहते हैं, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो मेल एंड फीमेल मॉथ मीट मेट्स ऑन यूका प्लांट। मेल मॉथ और फीमेल मॉथ मीटिंग करते हैं आपस में, रिप्रोडक्शन करते हैं आपस में, कहाँ पे? फ्लावर पे, यूका प्लांट पे। एंड फीमेल इज रेडी टू ले एग, और जो फीमेल रेडी हो जाती है एग ले करने के लिए अपने, फीमेल रीचेज आ यूका फ्लावर टू कलेक्ट पॉलन ग्रेन्स। फीमेल कहाँ पे जाती है? कि यूका प्लांट के फ्लावर पे जाती है और वहाँ से पॉलन ग्रेन को कलेक्ट करती है। एंड फीमेल रीचेज अनदर फ्लावर, और फिर से किसी अनदर फ्लावर पे जाती है, ले एग इन लोक्यूल ऑफ ओवरी, और उसकी स्टिग्मा पार्ट पे जो ओवरी आ रही ऊपर को और स्टिग्मा है वहाँ पे क्या करती है? अपने जो एग है उसको ले कर देती है, कहाँ पे? लोक्यूल पे। लोक्यूल मतलब ओवेरियन कैविटी पे। डिपॉजिट पॉलन इन स्टिग्मा पे डिपॉजिट करती है। मूव ऑन टू अनदर फ्लावर, और फिर से कहाँ पे मूव हो जाती है? अनदर फ्लावर को मूव हो जाती है। एग हैचेस, एग जो होते हैं वो धीरे धीरे डेवलप होकर के, ब्रस्ट होकर के निकलते हैं। उनसे क्या निकलता है? लार्वा। लार्वा फीड ऑन यूका सीड्स, लार्वा जो होता है वो यूका सीड को फीड करने लगता है। एंड लार्वा ब्यूरो आउट ऑन फ्रूट ऑफ फ्रूट, और लार्वा जो है वो फ्रूट से बाहर को निकलने लगते हैं। मेक देयर कोकून्स अंडर सॉइल, और वो फिर से कहाँ पे गिर जाता है? सॉइल पे गिर जाता है। कोकून से फिर से वो मॉथ में डेवलप हो जाता है। इनको एक इसके बाद एक फिगर मैं आपको शो करूँगा, उससे आपको यूका प्लांट और मॉथ का इंटर रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप है वो समझ में आ जाएगा। ओके, इस फिगर से आप समझ सकते हैं यूका प्लांट और मॉथ के बीच का रिलेशन। मॉथ आपको दिखाई दे रहा होगा, स्टिग्मा पे एग ले करता है और जो लोक्यूल पे जा कर के क्या होते हैं? डेवलप होते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट फिगर पे आपको जो लार्वा दिखाई दे रहे हैं वो शीट को फीड कर रहे हैं यूका प्लांट के। ओके, तो ये था यूका प्लांट का रिलेशन।